हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन आप लोगों के साथ में किया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अभी हम जो है केवल टेक्निकल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। बाद में हम जो है आपके नॉन टेक क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। और इस सीरीज़ में हम जो है आपके साथ डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में, यानी कि 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में अलग अलग शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। तो यह सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको जो है एक एग्जैक्ट नंबर का पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। और यह सीरीज़ उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग जो है किसी कारणवश से इस बार एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, इस बार परीक्षा नहीं दे पाए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो अभी फाइनल ईयर में होंगे और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा एग्जाम जिस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक उसी प्रकार के जो पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस सीरीज़ में क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे आने वाले एग्जाम में भी। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखिएगा, तभी आप जो है इस किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी डीआरडीओ के लिए, स्पेशली 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। तो उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे आपके डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम हुआ है टेक्नीशियन पोस्ट पे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपके एचडीएस कॉपी पेस्ट पूछे गए थे। और एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी इस बार लो था। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे बहुत ही ईजी पूछे गए थे। तो इस वजह से आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे उपस्थित डीआरडीओ 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। क्योंकि उस सीरीज़ में हमने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन आप लोगों के साथ में किया है। सारे क्वेश्चंस जो है आपके निमिक से बुक से तैयार किए गए हैं। उसके साथ ही कुछ अलग अलग टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हमने उस सीरीज़ में किया है। तो वो सीरीज़ आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक बार उस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को जरूर देख के जाइएगा अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वेल्डिंग जॉइंट में एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखकर वेल्डिंग की जाती है? तो याद रखिएगा, वेल्डिंग करते समय जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखा जाए, जैसे कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई दूसरी प्लेट हम इसके रख के वेल्डिंग करते हैं, तो इस प्रकार के जॉइंट को हम लैप जॉइंट कहते हैं। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लैप जॉइंट। ठीक है। तो वेल्डिंग से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि मैं आप लोगों को कल की वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है वेल्डिंग शॉप में एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे रेक्टिफायर आपका राइट आंसर था। तो वेल्डिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो है सभी टॉपिक को जो है अच्छे से तैयार करके रखना है ताकि आपको फर्दर एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में आप लोगों के लिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रिल मशीन के सैंक पर कौन सा टेपर दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ड्रिल मशीन के सैंक पर आपके मोस्ट टेपर प्रदान किए जाते हैं। तो मोस्ट टेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट टेपर से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे कि इसमें पूछता है कि मोस्ट टेपर कितने नंबरों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, MT0 से लेकर के MT0 से लेके MT आपके 7 तक पाए जाते हैं। MT0 से लेके MT7 तक पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि मोस्ट टेपर कितने नंबरों में पाए जाते हैं। तो MT0 से लेकर MT7 तक आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेपर प्लग गेज का प्रयोग क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, टेपर प्लग गेज का प्रयोग हम टेपर की जांच करने के लिए करते हैं, कोण की जांच करने के लिए करते हैं, अंदरूनी टेपर को चेक करने के लिए करते हैं, या बाहरी व्यास को चेक करने के लिए करते हैं। तो याद रखिएगा, टेपर प्लग का प्रयोग जो है अंदरूनी टेपर को चेक करने के लिए करते हैं, यानी कि इंटरनल टेपर को चेक करने के लिए हम टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें थर्ड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गेज से संबंधित क्वेश्चन है, स्नैप गेज का प्रयोग क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, स्नैप गेज का प्रयोग जो है हम किसी जॉब के बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। तो किसी जॉब की बाहरी व्यास, इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा, बाहरी व्यास मापने के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा,
जो लुब्रिकेंट होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की बात करें तो आपका ग्रीस होता है। मैं आपको कल भी बताया था कि जो लुब्रिकेंट होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और जो है आपके लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट जो है आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, ऑयल जो होगा आपका लिक्विड लुब्रिकेंट हो गया, और ग्रीस जो हो गया आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। तो जो है आपके लुब्रिकेंट से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस लोड को सहन करने के लिए रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जो रोलर बेयरिंग होती है ये आपके रेडियल लोड को सहन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें जो है आपका आपका जो है सॉरी किस लोड को सहन करने के लिए रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, ये एक्सियल लोड जो है आपको सहन करने के लिए हम जो है रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑर्थोगोनल कटिंग में कौन सा बल कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल कटिंग में जो है आपका एक्सियल फोर्स कार्य करता है। तो इसमें जो है सॉरी ऑर्थोगोनल कटिंग में आपका टेंजेंटियल फोर्स कार्य करता है। तो इसमें टेंजेंटियल फोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, किस फाइल के फेस पर केवल एक ही पंक्ति में दांते कटे होते हैं? तो याद रखिएगा, जो आपकी सिंगल कट फाइल होती है इसके फेस पर सिंगल कट जो है एक ही पंक्ति में दांते कटे रहते हैं, सिंगल रो में दांते कटे होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिटेल्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो है मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, चीजल का क्लियरेंस एंगल कम हो जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो चीजल का जब क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा तो क्या करने लगता है? स्लिप करने लगता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, फर्नेस में फ्लक्स का प्रयोग क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, फर्नेस में जो है फ्लक्स का प्रयोग जो है स्लैग को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाए, स्लैग को बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, मार्किंग टेबल कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मार्किंग टेबल जो होते हैं आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है। तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही है। सेल्फ लुब्रिकेशन का प्रॉपर्टी होने की वजह से मार्किंग टेबल जो है आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, त्रिज्याचक का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो याद रखिएगा, त्रिज्याचक का इंक्लूडेड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। तो 120 इसमें राइट आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही इसे हम जो है सेल्फ सेंटरिंग जाचक भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग जो है आपके कोण को मापने के लिए हम बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कोण मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, धातु की ब्रिटलनेस को कम करने के लिए किस ऊष्मा उपचार विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका कि धातु की ब्रिटलनेस को कम करना हो तो कौन सा ऑपरेशन हम करते हैं? तो याद रखिएगा, धातु का ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम टेम्परिंग ऑपरेशन करना है, क्योंकि धातु को गर्म करने के बाद वो हार्ड और ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, तो ब्रिटलनेस को कम करने और टफनेस को बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें 14 नंबर का सेकेंड ऑप्शन सही है, टेम्परिंग। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, सरफेस प्लेट ग्रे कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसमें जो है ग्रेफाइट की मात्रा होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका सरफेस प्लेट जो है आपके ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका, फ्री ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, 60 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? तो याद रखिएगा, जो चेन ड्राइव होता है ये आपका पॉजिटिव ड्राइव कहलाता है, क्योंकि इसमें पावर लॉस काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, 17 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डायल टेस्ट इंडिकेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, जो रैक और पिनियन है इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, रैक और पिनियन जो है आपके डायल टेस्ट इंडिकेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर की बात करें तो यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नियर कैलिपर की बात करें तो यह 2 स्केल के अंतर के बीच में कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन इसका मैं आप कल की वीडियो में भी कर लिया हूँ, तो इस वजह से मैं आप ज़्यादा आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, टेपर प्लग गेज का प्रयोग क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, टेपर प्लग गेज का प्रयोग हम टेपर एंगल को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो टेपर एंगल इसमें फर्स्ट आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टेपर एंगल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, पतले सेक्शन की ट्यूब काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का प्रयोग करते हैं?
तो याद रखिएगा पतले सेक्शन के ट्यूब काटने के लिए हम हेक्सा ब्लेड के 0.8 मिलीमीटर पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और पीतल का प्रयोग करें, सॉलिड ब्रास की बात करें तो यह आपका ये सही हो जाएगा 1.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये सॉलिड ब्रास के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉलिड ब्रास हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1.8 मिलीमीटर वाले पिच का हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, किस गेज में गो और नो गेज सिरे एक ही तरफ बने होते हैं? तो याद रखिएगा जो प्रोग्रेसिव गेज होता है इसके एक ही एंड पर गो और नो गे एंड जो है आपके एक ही जो है एंड पे गो और नो गेज बने रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, रिवीटिंग के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा रिवीटिंग करने के लिए हम बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बाल पिन हैमर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाल पिन हैमर इसके थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर का, इंस्पेक्शन कार्यों में किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं? तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके अलग अलग जो है एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें सेकेंड ग्रेड की, तो ये आपके वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो ये टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड ग्रेड जो होता है आपका ये कैलिब्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, और 0 ग्रेड का जो होता है ये इंस्पेक्शन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए। तो अलग अलग ग्रेड के आपका देख लीजिएगा। आपका इसमें आपसे आपका जो है इंस्पेक्शन कार्य के लिए पूछा है, तो इंस्पेक्शन कार्य के लिए 0 ग्रेड का आपका स्लिप गेज प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, किस धातु की मशीनिंग करते समय किसी कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। तो कास्ट आयरन आपका इसमें राइट आंसर होगा। थर्ड जो है ऑप्शन आपका सही है, कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किसी कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाहरी थ्रेड को चेक किया जाता है? तो याद रखिएगा थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाहरी थ्रेड को चेक किया जाता है? तो थ्रेड स्नैप गेज आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थ्रेड स्नैप गेज के द्वारा हम किसी जॉब की बाहरी व्यास को थ्रेड को चेक करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। रिंग गेज की बात करें तो किसी जॉब की बाहरी व्यास को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज की बात करें तो दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको चेक करने के लिए से हम प्रयोग करते हैं। प्लग गेज की बात करें तो इसे जो है किसी जॉब की अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा था आपके थ्रेड बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, तो थ्रेड स्नैप गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, निम्नलिखित में से बर्नियर हाइट गेज का कौन सा इंटीग्रल पार्ट है? तो याद रखिएगा बर्नियर हाइट गेज का जो है बीम जो है यह इंटीग्रल पार्ट होता है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, ड्रिल मशीन का क्लीयरेंस एंगल कितना होता है? तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ड्रिल मशीन का जो क्लीयरेंस एंगल होता है वो आपका 8 से लेकर 12 डिग्री के बीच में होता है, तो 8 से लेकर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर का, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड की खपत होती है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोड की जो खपत होती है वो आपकी मिग वेल्डिंग में अधिक होती है, टिग वेल्डिंग में आपकी नहीं होती है, तो मिग वेल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का, थ्रस्ट बेयरिंग किस प्रकार के लोड को सहन करते हैं? तो याद रखिएगा जो थ्रस्ट बेयरिंग होता है वो आपके अक्ष के समानांतर जो लोड होता है उसको सहन करता है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर का, ड्रिलिंग के बाद बर को हटाने के लिए क्या करते हैं? तो याद रखिएगा ड्रिलिंग के बाद अगर वर्कपीस पे जो बर वगैरह बन जाते हैं उसको हटाने के लिए हम चैम्फरिंग ऑपरेशन करते हैं, यह आपके फाइल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका और 13 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज का कौन सा ग्रेड सबसे अधिक शुद्ध होता है? तो याद रखिएगा स्लिप गेज का जो 00 ग्रेड होता है जो कि कैलिब्रेशन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है ये सबसे अधिक एक्यूरेट होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और कल की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। अब आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं ऑलमोस्ट, और नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आएंगी उसमें हम 30 क्वेश्चन और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पुनः 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए हम 7 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच में अलग अलग शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के साथ में करेंगे। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।